रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पर किए गए काम का प्रत्यक्ष रूप से जायजा लेना खुशी की बात है। यह भारत का गर्व और आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट को एनडीए सरकार ने अनुमति दी थी और कोरोना के बावजूद इसमें प्रगति हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान कोच्चि में राजनाथ ने कहा कि गलवान गतिरोध के दौरान नौसेना की सक्रिय अग्रिम तैनाती ने हमारे इरादे को संकेत किया। हम शांति चाहते हैं लेकिन किसी भी घटना के लिए तैयार हैं। अगले साल स्वदेशी विमान वाहक की कमीशनिंग भारत की आजादी के 75 साल के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी। आजाद भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माने जाने वाले 25 जून 1975 के दिन को पीएम मोदी ने याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। रायपुर में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा 24 जून 1975 की रात को आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में हमारी स्वतंत्रता का हनन हुआ। विपक्ष के भारी विरोध की वजह से इसे हटाना पड़ा। टूलकिट मामले में एफआईआर किए जाने का भी मुद्दा सांसद सरोज पांडे ने उठाया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामले पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए सवाल किए। उन्होंने कहा कि देश में इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी। तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अब तक 11 देशों में दस्तक दे चुका है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं भारत के अलावा यह वेरिएंट ब्रिटेन, कनाडा, जापान, नेपाल, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, स्विट्जरलैंड, तुर्की और अमेरिका में भी पहुंच चुका है। भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक और मामला सामने आया। साकेत नगर क्षेत्र की 65 साल की एक महिला में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई। महिला की मई के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमित हुई थी। उन्हें कोरोना का एक डोज भी संक्रमित होने के पहले लग चुका था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महिला की हालत ठीक है। भोपाल में हफ्ते भर पहले ही 65 साल की एक महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई। दोनों महिलाओं के घर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले जिस महिला में ये वेरिएंट मिला था उसकी भी हालत बेहतर है। प्रदेश में अभी तक 7 मामले इस वेरिएंट के मिल चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच अब एमपी में होगी। कमला नेहरू अस्पताल की 6वीं मंजिल पर इसकी पहली मशीन लगेगी। रायगढ़ में 100% टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन कल से अनूठा अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत एक ही दिन में 75,000 युवाओं को टीका लगाने की तैयारी है, जिसके लिए 1,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही 761 पंचायतों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। रायपुर में संक्रमण कम होने पर लॉकडाउन में राहत दी गई है। रायपुर में अब सभी दुकानें, व्यापारिक संस्थान, जिम, पान ठेला, गुमटी को रात 8 बजे तक का संचालन की छूट दे दी गई है। इसके अलावा रविवार को भी दुकानों को दोपहर 2 बजे की बजाय 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, होम डिलीवरी, टेक अवे, वेयर हाउस, गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग पूर्व निर्धारित समय तक जारी रहेगी। अब शाम 6 बजे की बजाय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कोरोना संक्रमण से कई रेल कर्मियों की जान चली गई है। रायपुर रेल मंडल में लगभग 72 रेल कर्मियों का निधन कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन अब तक इसमें से किसी भी मामले में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। केंद्र की ओर से कोरोना संक्रमण से मौत के मामले में अनुकंपा नियुक्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 26 जुलाई से 30 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण और फिर लॉकडाउन की वजह से जिले में राजस्व प्रकरणों की सुनवाई पर बड़ा असर हुआ है। जिले के राजस्व न्यायालयों में 3200 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई नहीं होने से यहां पक्षकारों को दिक्कतें हो रही, तो वहीं नामांतरण बंटवारे के प्रकरण भी प्रभावित हो रहे हैं। आलम यह है कि जिले के रेवेन्यू कोर्ट में नामांतरण के 2147 और सीमांकन की 981 मामले तकरीबन 6 महीने से पेंडिंग है। नजरुल विभाग में जमीनों के 230 प्रकरणों में सुनवाई नहीं हो पा रही। पटवारियों की ड्यूटी वैक्सीनेशन अभियान में लगे होने की वजह से सीमांकन और बंटवारे के प्रकरण प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी महीने भर के भीतर पेंडेंसी निपटाने का दावा कर रहे हैं।
बैतूल में छेड़छाड़ करने पर युवती ने बीच बाजार एक शराबी युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक इतने नशे में था कि पिटाई के दौरान जमीन पर लेट गया। वहीं शराबी की हरकत सुनकर भीड़ ने भी युवती को नहीं रोका। फिलहाल मामले में मुल्ताई पुलिस ने शराबी पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजापुर के शुजालपुर मंडी क्षेत्र में 12 से ज्यादा किन्नरों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। इस दौरान उन्हें किन्नरों की बदसलूकी का भी सामना करना पड़ा। वहीं सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और जाम को खुलवाया। छत्तीसगढ़ में चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की मांग को लेकर राजनांदगांव के शिक्षक नंद किशोर सभी संभागों को साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, जिनका धमतरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। नंद किशोर ने बताया कि चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति के लिए वे यात्रा कर रहे हैं। बस्तर के आदिवासियों ने साफ पानी के लिए पहली बार राज्यपाल से गुहार लगाई। आदिवासियों ने 14 मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं एक थानेदार पर रिश्वत मांगने और बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए सचिव पर 1 लाख से ज्यादा के गबन का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। सिस्टम बनने की वजह से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश हो सकती है।